हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा की आज के न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर 12वीं में गणित के परीक्षार्थियों को मिलेंगे 7 बोनस अंक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोर्स से बाहर से आए 2 सवाल पर जो है उत्तराखंड बोर्ड ने दी राहत। तो बोर्ड ने राहत दे दी है बच्चों को। और 2 प्रश्न ऐसे आए थे जो बाहर से सवाल पूछे गए थे। ऐसे में 7 प्रश्न आपको 7 अंक आपको यहाँ पर बोनस में दे दिए जाएंगे। सभी बच्चों को मिलेगा लाभ, तो सभी को मिलने वाला है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं बच्चों को। और इसमें कहा गया है कि इंटरमीडिएट के गणित की परीक्षा में जो है पाठ्यक्रम से बाहर से आए 2 सवालों पर जो है राहत है। और बोर्ड ने परीक्षार्थियों को जहाँ पर जो है 2 प्रश्नों के एवरेज में 7 अंक बोनस देने का निर्णय लिया गया है, जो कि अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसमें यहाँ पर जो है अब आपका कहा है कि जो शिक्षा सचिव हैं डॉक्टर नीता तिवारी 2 प्रश्नों के संबंध में जो है प्रतिवेदन आए थे और जांच कमेटी का भी गठन किया गया। और इस प्रकरण में जो है बच्चों के हित में यहाँ पर निर्णय लिया जा रहा है और बच्चों के हित प्रभावित नहीं होंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड के बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बहिष्कार का निर्णय स्थगित। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मांगों पर अमल न होने पर राजकीय शिक्षा संघ ने किया था बहिष्कार का ऐलान। तो 10 अप्रैल तक यहाँ पर चलने वाला है मूल्यांकन कार्य 10वीं और 12वीं का। और राजकीय शिक्षा संघ ने उत्तराखंड की बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन बहिष्कार का निर्णय स्थगित कर लिया गया है। और शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रमेश चंद्र पनोली ने कहा कि संगठन की मांग पर जो है शासन स्तर पर जो है कार्रवाई चल रही है। और इन दिनों जो है प्रदेश में जो आदर्श आचार संहिता भी लगी है, जिसे देखते हुए यहाँ पर जो आंदोलन को स्थगित किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं अब इनका कहना है कि 15 मार्च 2024 को संगठन की ओर से कहा गया था कि यदि जल्दी मांग पूरी नहीं कर ली जाएंगी तो 10वीं बारी का जो है कार्य बहिष्कार करेंगे। बोर्ड परीक्षाओं का जो मूल्यांकन है उसका कहा था, लेकिन अब इसको स्थगित कर दिया गया है। और दाखिले की आयु सीमा को लेकर असमंजस। तो यहाँ पर देखते हैं पहली कक्षा में प्रवेश के लिए अप्रैल की पहली तारीख या उससे पहले उम्र 6 वर्ष होनी चाहिए। तो ये दिक्कत आ रही और कहा है कि प्रदेश के विद्यालय में इस वर्ष कक्षा 1 में जो है प्रवेश की जो है न्यूनतम वर्ष 6 मतलब जो उम्र है वह 6 वर्ष करने के लिए अगर शासनादेश जारी किया गया था। इसमें बताया गया कि अब नई प्रवेश को लेकर शिक्षक शिक्षिकाओं में जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और शिक्षकों का कहना है कि यहाँ पर यदि शीघ्र इस असमंजस को दूर नहीं किया गया तो स्कूलों में जो है पहली कक्षा में जो है प्रवेश पर जो है असर पड़ेगा। और इसे जो है देखते हुए शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और शिक्षा निदेशकों से भ्रम की स्थिति को दूर करने की मांग की गई है। आवेदन तिथि बढ़ने से छात्रों को राहत। तो यहाँ पर देखते हैं कि CUET-UG बुधवार को यहाँ पर जो है NTA ने वेबसाइट की जो है धीमी गति से जो है छात्र परेशान थे और इसमें यहाँ पर डेट भी बढ़ा दी है। तो ऐसे में यहाँ पर हेमंत बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय सहित जो है देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने CUET-UG के ऑनलाइन जो आवेदन थे 31 मार्च तक जो है बढ़ाने की जो है छात्रों को राहत मिल चुकी है। और इसमें बताया गया कि अंतिम तिथि पहले 26 मार्च रखा गया था, अब 31 मार्च रखा गया है। तो इसके लिए डेट बढ़ा दी गई है सभी के लिए। तो आप लोगों ने अगर फॉर्म फिल नहीं कर रखा है, दिक्कत आ रही थी, तो आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो चुका है और अगले महीने 30 तारीख को रिजल्ट भी देने की बात करी गई है इसमें। और इसमें हाई स्कूल इंटरमीडिएट की 2024 की उत्तर पुस्तिकाओं का बुधवार से शुरू हो चुका है। और इसके लिए पूरे प्रदेश में जो है 29 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे। पूरे प्रदेश में 29 मूल्यांकन केंद्र बना चुके हैं। और हाई स्कूल में जो परीक्षक हैं 1416 और यहाँ पर 159 उप प्रधान निरीक्षक बनाए गए हैं। और वहीं यहाँ पर 318 जो है जो अंकेक्षक तैनात किए गए हैं। जबकि इंटरमीडिएट में 1203 परीक्षक और यहाँ पर 126 उप प्रधान परीक्षक और उसके बाद 252 जो है अंकेक्षक लगाए गए हैं। तो ये एक चुनौती है जो कि यहाँ पर देखते हैं। और कार्य बहिष्कार करने को लेकर वापस भी हो चुका है जो इनका फैसला था। और वही बात करें प्रदेश में 29 केंद्रों में शुरू हुआ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। तो 29 परीक्षा केंद्र हो चुके हैं जिनके यहाँ पर जो मूल्यांकन शुरू करने की बात करी गई है। JIC में यहाँ पर जो है जांची जाएंगी 41,670 उत्तर पुस्तिकाएँ। तो रामनगर के JIC में यहाँ पर जो है 41,000 करीब जो उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण किया जाएगा। और जिले में बनाए गए 3 मूल्यांकन केंद्र। तो 3 मूल्यांकन केंद्र हल्द्वानी में बनाए गए हैं। 2 दिन बाद
है एग्ज़ाम, परीक्षार्थियों के बैठने के लिए नहीं है इंतज़ाम। तो यहाँ पर देखते हैं एमपीपीजी कॉलेज में 30 मार्च से वार्ष जो पद्धति की परीक्षाएं हैं शुरू होने वाली हैं, लेकिन अब तक जो है यहाँ पर परीक्षार्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त कक्षाओं के इंतजाम नहीं हुए हैं। और इसमें कहा है, ये भी कहा है कि परीक्षा संपन्न कराने के लेकर जो है महाविद्यालय प्रशासन ने कस्तूरबा गांधी भवन में तैनात अतिरिक्त सुरक्षा बल को जो है अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग जिलाधिकारियों से यहाँ पर की गई है। और लेकिन यहाँ पर जो है कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इसमें 700 परीक्षार्थियों के यहाँ पर जो बैठने के लिए ही है जगह, तो 700 परीक्षार्थी बैठने के लिए जगह बताई गई है। और 20 प्राध्यापकों की जो है चुनाव में लगी है ड्यूटी, तो 20 प्राध्यापक की चुनाव में ड्यूटी लगी है, लेकिन अब परीक्षा कैसे कराया जाएगा, इंतज़ाम तो है नहीं इनके, ये दिक्कत हो रही है। और अब नेट स्कोर से मिलेगा पीएचडी में दाखिला। तो यहाँ पर देखते हैं यूजीसी ने जो है नियम में किया बदलाव, और अलग अलग जो विश्वविद्यालय की नहीं देनी होगी परीक्षा। और इसके लिए कहा है कि पीएचडी कार्यक्रम में जो है दाखिले को लेकर अब उम्मीदवार को अलग अलग विश्वविद्यालय की परीक्षा नहीं देनी होगी। जो शैक्षिक सत्र 2024-25 से है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की नेट है, इसके स्कोर के आधार पर जो है पीएचडी में दाखिला मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको पीएचडी अगर करना है तो आपको नेट के आधार पर ही मिलेगा। इसके लिए आपको अलग अलग परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बताया गया है। और वेटेज मिलने वाले इसमें आप पीएचडी दाखिले को लेकर श्रेणी 2 श्रेणी 3 अभ्यर्थियों को नेट परसेंटाइल को 70% की वेटेज में बदला जाएगा। और वहीं यहाँ पर इंटरव्यू का जो है 30% जो है वेटेज होगा, अभी कहा गया है। तो इनका योग्यता सब कुछ जो है चेंज करने वाले हैं। और एमएड और बीएड प्रवेश परीक्षा 1 और 2 जून को, तो यहाँ पर देखते हैं एमएड और बीएड की प्रवेश परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है, 1 और जून 2 को होने वाली है। इसके लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 31 मार्च से यहाँ पर जो है 26 अप्रैल तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। तो आपका देखते हैं परीक्षा फॉर्म आपके भरे जाने हैं। इसके लिए यहाँ पर 26 मार्च लेके 26 अप्रैल तक जो है आपके भरे जाएंगे। और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से बीएड और एमएड, बीपीएड और एमपीएड जो बीएड वाले प्रवेश हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। और विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एमएड, बीपीएड, एमपीएड की प्रवेश परीक्षा 1 जून को और बीएड की प्रवेश परीक्षा 2 जून को होगी। और 31 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक जो है प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। और बीपीएड और एमपीएड का फिजिकल फिटनेस टेस्ट अगस्त में होगा, बताया गया है। और पिछले जो शिक्षण सत्र है इसमें विश्वविद्यालय की परिसरों से संबंधित कॉलेज में सीईटी के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया होने के कारण जो है छात्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार जो है खुद ही करवा रहा है, ऐसा भी कहा गया है। बात करते हैं उत्तराखंड के समूहों की भर्ती के रिगार्डिंग। तो समूह भर्ती के रिगार्डिंग यहाँ पर जो अभिलेख सत्तावन 4 से होने वाले हैं। उत्तराखंड के कृषि उद्यान पशुपालन विभाग की ओर से यहाँ पर जो है जो पोस्ट निकाले गए थे उन पदों की भर्ती जो है आपका यहाँ पर 4 तारीख से अभिलेख सत्तावन होना है। चुनाव ड्राइवरों को मिलेगा मानदेय। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग में इस बार जो है चुनाव कार्य में लगने वाले जो वाहन का है उसका किराया बढ़ा दिया जाएगा। और साथ ही जो है चालक के लिए भी यहाँ पर जो है मानदेय की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और कहा है कि यहाँ पर जो है पहले छोटे वाहनों के लिए 700 रुपया और बड़े वाहनों के लिए 1800 रुपया किराया तय किया गया था, और जिसे अब बढ़ाकर छोटे वाहनों के लिए अब 1430 रुपया और बड़े वाहनों के लिए 2840 रुपया तय किया गया है। जबकि 30 सीटर से बड़े वाहनों के लिए 3080 रुपया यहाँ पर प्रति दिन के हिसाब से यहाँ पर जो है किया गया है। तो इनका मानदेय बढ़ा दिया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर वन निगम में आउटसोर्स के 82 कर्मचारियों की जो है सेवा होगी समाप्त। तो यहाँ पर वन निगम में आउटसोर्स कर्मचारी जो कि 62 है 62 है, तो इन पदों पर जो है आपका अब वन क्षेत्र से यहाँ जो है इनका जो है खाली होने वाले हैं। और अभ्यर्थियों की जो है नियुक्ति के बाद जो निगम में कई पद खाली नहीं है, बताए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि पत्र में कहा गया है कि सहायक लेखाकार के पद पर जो है सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति के बाद यहाँ पर निगम में कोई पद खाली नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है उनको हटाए जा रहे हैं जो यहाँ पर आउटसोर्स के माध्यम से लगे हुए थे। और इसमें कहा गया निगम में लोक सेवा आयोग से सहायक लेखाकार के पद पर जो है चयनित 88 अभ्यर्थी 20 जनवरी 2024 को यहाँ पर नियुक्ति दी गई है। और सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद जो है कोई पद खाली नहीं। जबकि यहाँ पर निगम में वर्तमान में आउटसोर्स के माध्यम से 82 यहाँ पर लेखा कर्मचारी यहाँ पर कार्यरत हैं, बताया गया है। अब इनको हटना पड़ेगा। समूह के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो है 4 तारीख से अभिलेख स्थापन होने हैं लोक सेवा आयोग की ओर से। ये उत्तराखंड का देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका
बोनस अंक है उसका ऑफिशियल आदेश यहाँ जारी हो चुका है। 2 प्रश्न गलत किए थे और इन पे यहाँ पर आपको बोनस अंक आपको मिलनी है। आज की जॉब अलर्ट को लेकर बात करें तो रेलवे बोर्ड में निकाले गए हैं 4,660 पदों की पोस्ट। इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आरपीएफ में कांस्टेबल है और यहाँ पर हेड कांस्टेबल और एसआई के पद हैं। 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड में रिक्त पदों की पोस्ट 34 पद निकाले गए हैं। एनएफएसयू में 45 पद निकाले गए हैं। इसरो में निकाली गए हैं नौकरियां 142 पदों पर। 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बीएससी बीटेक बी के लिए रखा गया है। और ECIL 30 पद की पोस्ट निकाले गए। 13 अप्रैल तक का समय दिया गया है। NFDC में निकाले गए 22 पदों की पोस्ट। इसमें साथ साथ अन्य पद रखे गए हैं, इसमें चेकआउट कर सकते हैं।